रानो, लाडो, टूनी, मुनमुन कबूतर और बुलबुल चिड़िया आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी लाडो ने रानो से पूछा, क्या हुआ रानो, तुम उदास लग रही हो? क्या बताऊं बहनों, कल दोपहर मेरे एक बच्चे को एक शिकारी चील उठाकर ले गया। ऐसे कैसे ले गया? क्या उसे जंगल के कायदे कानून नहीं पता है? इस जंगल का कोई भी शिकारी पंछी इसी जंगल के दूसरे पंछियों का शिकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे इस जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। वो कुछ दिन पहले ही हमारे जंगल में अपने बीवी और बच्चों के साथ रहने के लिए आया है। शायद उसे जंगल के कायदे कानून पता नहीं है। रुको, मैं अभी ये बात राजा जी को बता कर आती हूँ। वो उसे बुलाकर कायदे कानून समझा देंगे। लाडो समय न गवाते हुए राजा जी के पास चली जाती है और उन्हें शिकारी चील के बारे में बताती है। अच्छा हुआ लाडो, तुमने मुझे ये बात बता दी। मैं अभी उसे बुलाकर सारी बातें समझा देता हूँ। राजा जी शिकारी चील को बुलाकर उसे जंगल के कायदे कानून समझा देते हैं। जी राजा जी, आज से मैं इस जंगल के किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करूँगा। चील वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। बड़े आए मुझे कायदे और कानून सिखाने वाले। मेरी सहेलियों, मुझे तो उस शिकारी चील पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो कभी भी पलट सकता है। वो हमारे बच्चों को खा ले, उससे पहले हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कल सवेरे तुम सब अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आना। आगे का प्लान मैं वहीं पर बताऊंगी। बताओ लाडो, क्या प्लान है तुम्हारा? अब तक हम हमारे बच्चों को अकेले घर पर छोड़कर अनाज लाने के लिए जाते थे और आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो इसमें नई बात क्या है? खतरा तो फिर भी बना रहेगा। अरे मुनमुन बहन, मेरी आगे की बात तो सुनो। हाँ हाँ, बताओ। जब भी हम अनाज लाने के लिए घर से बाहर जाएंगे, हम बच्चों को घर का दरवाजा अंदर से बंद करने के लिए कहेंगे और वापस आने पर हम हमारी आवाज निकालेंगे। जैसे ही बच्चे हमारी आवाज को सुनेंगे तभी वो घर का दरवाजा खोलेंगे। जब तक हम हमारी आवाज नहीं निकालेंगे तब तक बच्चे दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये तो बहुत अच्छा प्लान है आंटी जी। लेकिन मम्मी, जब आप अनाज लेकर वापस आओगी तब कौन सी आवाज निकालोगी? गोलू बेटा, मैं ऐसी आवाज निकालूंगी। मम्मी, आप कौन सी आवाज निकालोगी? बेटा, मैं ये आवाज निकालूंगी। और मम्मी आप? मैं ये